Nice. People started joining. Hello, guys. Hi everyone, this is Prishita. And this is Aditya. We are back with our live session. We're just waiting for our reseller, the expert reseller who is going to be joining us. Very soon. Okay, so this is Thank you so much, Jyoti ji. thank you. हाय फराह जी, कैसे हैं आप? Hello. फराह जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप थोड़ा वॉल्यूम अपना तेज कर लीजिए. हाय फराह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम फराह फातिमा रिजवी है. मैं बैतूल से हूँ. हेलो. हाँ, सुनाई दे रहा है हमें. हाँ, मैं बैतूल से हूँ. मैं ग्लो रोड से रीसेलिंग करती हूँ. और आपको ग्लो रोड से रीसेलिंग करते हुए या इन जनरल रीसेलिंग करते हुए कितना टाइम हो चुका है? मेरे को 6 मंथ हुआ है रीसेलिंग करते हुए ग्लो रोड से. ग्रेट. क्या मैं जान सकती हूँ फराह जी कि आपको रीसेलिंग के बारे में कैसे पता चला था? लाइक रीसेलिंग इतना कॉमन नहीं है, तो आप इसके अक्रॉस कैसे आए? आपको रीसेलिंग के बारे में कैसे पता चला? मैं फेसबुक चलाती हूँ. उसमें ऐड आया था ग्लो रोड के बारे में. फिर वो लोग मैंने उसमें ग्लो रोड का डाउनलोड करी मैंने ऐप. फिर उसमें उन लोगों ने बताए ग्लो रोड में जो वीडियोस रहते हैं ना, वो वीडियोस मैंने देखी. उसमें बताया उन्होंने कैसे रीसेलिंग करना है, कैसे पिक को अपलोड करना है, कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं. उन्होंने ये सब चीजें मुझे बताया, तो उसी से ही मैंने ग्लो रोड से ही सीखा ये सब चीजें. फिर मैंने जब उसमें व्हाट्सएप में करी तो उसमें अच्छा मतलब रिस्पांस मिला मुझे. तो फिर मैं जब से करने लगी सेलिंग. बाकी मैंने ऐसे शौक के हिसाब से ही करी थी, पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला. अच्छा, और क्या आपको लगता है रीसेलिंग एक नॉर्मल बिजनेस से इजी है, या फिर आपने मतलब ठीक है कोई इंसान रीसेलिंग शुरू करता है, बट आपको क्या था जो अभी तक मोटिवेट कर रहा है रीसेलिंग करने के लिए? मुझे उसमें यही अच्छा लगा. मुझे मतलब मेरे को ये सब करना नहीं था, बट मैं ऐसे ही मोबाइल चलाती, मुझे लगा कि उसको देख के ये सब चीजें मैं वीडियोस देखे. आप इसमें जो वीडियो ग्लो रोड में डले हैं वो वीडियोस, तो उसमें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के. तो मैंने कि चलो मैं भी देखती हूँ, करती हूँ. तो फिर मैंने भी ऐसी वीडियोस ये सब पिक्स अपलोड करने लगी. तो फिर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के करने में. फिर अपने पास पैसे भी आ रहे हैं उसमें ये सब करने के बाद भी, तो इसलिए फिर मैंने ये चालू किया. जी. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? आप 6 मंथ्स का रीसेलिंग हमारा ग्लो रोड के साथ कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने चालू करी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इसके मतलब ये नहीं कि इसमें जो मतलब जो प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे मुझे. फिर मैंने अभी तक के मतलब जितने भी मैंने रीसेलिंग करी अभी तक के कोई भी उसमें वो नहीं हुआ. लोगों ने मतलब उसको वो नहीं किए हैं. अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका. हर चीज अच्छी है उसके. मतलब रेट भी बहुत प्यार अच्छे हैं, कम रेट में है. मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें कर, तभी मैं इस आगे बढ़ी इसको करने के लिए. और आप जनरली कौन से प्रोडक्ट्स रीसेल करते हैं? मैं ज्यादातर ये सूट हो गए और साड़ीज हो गई, बस ज्यादा मतलब कपड़े अच्छा, ही प्रोडक्ट. और आपने ये प्रोडक्ट्स इसलिए चूज करा है क्योंकि आपके कस्टमर्स वही पसंद करते हैं, या फिर आपको कस्टमर्स ही उस हिसाब से मिल रहे हैं क्योंकि आप सूट्स बेचते हैं? हाँ, वही वही कस्टमर उसी के हिसाब से हैं. आजकल ज्यादातर कपड़े ही लोग ज्यादातर वो कर हाँ, रहे हैं. आजकल कपड़े हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने फिर कपड़े को ही चूज किया. और कोई और प्रोडक्ट्स में कभी आपने ट्राई किया है, जैसे किचनवेयर हो जाता है, बेबी क्लोथ्स हो जाते हैं? नहीं, ये सब में तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं अपने
घर के हिसाब से बुलाती हूँ बस, बाकी रीसेलिंग में नहीं, मैंने सिर्फ कपड़े ही किए हैं। बाकी बेड शीट भी करी हूँ, बेड शीट रीसेलिंग करी हूँ। और जी एक प्रोडक्ट घी घी आता है, वो भी मैंने बहुत ज्यादा उसको वो करी हूँ रीसेल, घी का ओके प्रोडक्ट। बाकी यही सब करी हूँ। जी ओके। सो क्या आपके पास कोई टिप्स है हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी रीसेलिंग शुरू किया है? हाँ, मेरा तो बस यही है कि मतलब यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, आप यही करिए। और सबसे ज्यादा यही है कि आपको ये पिक रोज डेली आपको अपलोड करनी पड़ेगी। हर नए नए किस्म के इसमें जो आते हैं प्रोडक्ट, उसको सबसे पहले उसको आपको अपलोड करो। उसके बाद इन व्यूवर्स जब वो देखेंगे, न्यू पिक देखेंगे, तभी तो आपसे वो करेंगे, मान लेंगे। तो उस हिसाब से मेरी ये टिप है कि मतलब आप रोज डेली न्यू न्यू अपलोड करिए फोटोज। अच्छा, तो मतलब ज्यादा टाइम देंगे तो आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्या आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, ज्यादा टाइमिंग देंगे, ज्यादा करेंगे आप उसमें। हर चीज में करना है, हालांकि मैं तो सिर्फ व्हाट्सएप में ही करती हूँ, पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में, इसमें अदर उसमें करेंगे तो और ज्यादा आपकी रीसेलिंग होगी। यस। बिल्कुल। और फारा जी, जैसे आपने बोला कि आपको प्रोडक्ट्स काफी मिलते हैं वगैरह वगैरह, तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पे ध्यान देती हैं, जो प्रोडक्ट्स प्राइस जिनका प्राइस ज्यादा रहता है या फिर क्वालिटी हाई रहती है? तो आप कौन से प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करती हैं? नहीं, हम लो प्राइस के ही प्रोडक्ट ज्यादातर वो सेल करती हूँ, ताकि मान लो कभी ऐसा कुछ, वैसे अभी तक तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं मिला है उसमें, मतलब किसी ने उसमें डिसलाइक तो नहीं किया है, बाकी सबने पसंद ही किए हैं। पर यह है कि ज्यादातर पहले जब स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो कम रेट की स्टार्टिंग करो, ताकि अगर लोगों को कभी नहीं भी पसंद आता है कोई प्रोडक्ट तो उनको वो ना लगे। इसलिए मैं कम लो के ही मतलब प्रोडक्ट सेल करती हूँ। और आप कितना मार्जिन डालती हैं? जैसे हमें दूसरे काफी लोगों ने बताया कि वो स्टार्टिंग में जब शुरू करते हैं तो सिर्फ 50 या 100 रुपए का मार्जिन रखते हैं। तो क्या आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने 50 या 100 रुपए से भी ज्यादा का मार्जिन रखा है पर आपका सेल्स हुआ है? नहीं, मैं तो 100 ही मार्जिन रखती हूँ। पर जब ग्लो रोड वाले वो निकालते हैं बोनस का, वो बोनस की वो निकालते हैं, तो उसमें उसमें अच्छी मार्जिन मिल जाती है। जैसे आप 750 का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसमें उन लोग और परसेंट मार्जिन कर देते हैं, परसेंट कम कर देते हैं उससे। तो उससे फिर हमको 200 तक के मिला है मुझे, 200 तक के मेरे को रीसेल में मिला है उसका मार्जिन। बाकी ऐसे तो मैं 100 ही मार्जिन रखती हूँ, बट अच्छा, उसमें प्रोडक्ट पे कभी अगर सेल चल रहा है, कोई डिस्काउंट है, तो फिर आप अपना मार्जिन उस हिसाब से बढ़ाकर बेचती हैं? हाँ, उस हिसाब से बढ़ जाता है। बाकी मैं 100 ही रखती बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रीसेलिंग हमारे मार्केट को देखकर, हमारे कस्टमर्स की नीड को देखकर करें और वैसे ही अपने प्राइसेस चेंज करते जाएं। बहुत इंटेलिजेंट। जी और आप सबसे अच्छा मुझे क्लोरोट का ये लगता है कि इसमें मतलब यानी कि जैसे अपनी मार्जिन है, जिस टाइम पे वो बताते हैं डेट, वही टाइम पे अपने अकाउंट पे आ जाती है। सबसे अच्छा मेरे को ग्लोरोट का यही लगा है, इसलिए मैं और आगे बढ़ी इसको करने के लिए, क्योंकि इसका बिल्कुल, थैंक मार्जिन यू। समय पे आप मिल जाता है। और एक जैसे कभी अपन ने रिटर्न किए हैं कोई सा प्रोडक्ट, और वो रिटर्न अपन ने करें, उसके बाद रिटर्न की लेके जाएंगे वो लोग, उसके दूसरे दिन ही आपका पैसा रिफंड वापस आ जाता है तुरंत अकाउंट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रोथ का सबसे अच्छा यही लगा, इसलिए मैं और आगे बढ़ी। क्योंकि एक थैंक टेंशन यू। रहती है किसी किसी की, अपन लोग वो कर रहे हैं और उनका पैसा अगर अपन ने ली और आया नहीं वापस, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। बाकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, कि मतलब मार्जिन और रिफंड तुरंत आ जाता है इसमें। जी जी आपने आपको आपका कस्टमर बेस कैसे ढूंढा और आपका कस्टमर बेस कहाँ से है भारत हम में? इंदौर में, मैं बैतूल की रहने वाली हूँ, बट इंदौर में है मेरे रिलेटिव वहां से, और जबलपुर में भी हुआ है, सागर में हुआ है, और हम्म, बैतूल में तो होता ही है। मतलब ये सब जगह से, अलग अलग जगह से। अच्छा, तो आपके ये सारे कस्टमर्स के आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही हैं कि आपको और कस्टमर्स मिले हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू? फैमिली में तो वो
रिलेटिव ही है सब, बाकी 2-3 ही ऐसे हैं जो मतलब अदर हैं, जो मतलब यानी कि मेरी रिलेटिव है, उनके जैसे बाजू में है वो, ये लोग बस। बाकी ऐसे तो रिलेटिव ही हैं। अच्छा, तो मतलब आपने स्टार्ट अपने फैमिली और फ्रेंड से ही किया था, पर आपको और कस्टमर्स मिलते गए जब आपका वर्ड ऑफ माउथ या फिर दूसरे लोगों ने बताना चालू करा कि फरहा जी भी हाँ प्रोडक्ट सेल करते हैं। हाँ, तो उससे अभी और मिले हैं। अब हो सके तो और आगे हो सकता है, हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फारा जी, आपने जैसे बताया कि आपके इंदौर से भी है, जबलपुर से भी है कस्टमर्स, तो क्या आप ये सारे प्रोडक्ट्स अपने पास पहले मंगाती हैं या फिर सीधा उनके एड्रेस पे डिलीवर करवाती हैं? नहीं, सिर्फ उनके एड्रेस पे डायरेक्ट मैं वो करवा। सबसे अच्छा मुझे बात तो यही लगी कि मतलब यानी कि मुझे ना इसमें ना कोई इन्वेस्ट करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। बस मैंने ऑर्डर दे दिया इस एड्रेस पे, तुरंत उनके पास भी पहुंच गया, उनने तुरंत उनको पे भी कर दिया। तो सबसे अच्छा ये भी मुझे लगा, क्योंकि अपने को कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना है इसमें, सिर्फ अपने को मोबाइल में तुरंत उसमें एड्रेस डाल के डायरेक्ट उन्हीं के पास भेजा देना। अपने पास तो मैंने नहीं भेजा बुलाई, सब उन्हीं के एड्रेस भी बुलाती हूँ। तो इसमें मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी। बिल्कुल। जी, आपको ग्लोरोड का फीचर्स है ना, वो कौन सी ग्लोरोड फीचर आपको फेवरेट है? हाँ, कौन सी फीचर जो आप लाइक करते हो ग्लोरोड में? ये ग्लो रोड। अच्छा, फ्यूचर्स मतलब समझ नहीं पाती। कौन सा फीचर है जो, जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट डे रिफंड मिल जाना, जल्दी डिलीवरी हो जाना, प्राइसेस कम होना, तो ऐसा कौन सा फीचर है, कौन सी क्वालिटी है ग्लोरोड की जो आप ज्यादा पसंद करती है और इसी के कारण आप ग्लोरोड से रीसेलिंग करती आ रही हैं? बस यही है मेरा, कि जैसे अगर अपने को अपन ने प्रोडक्ट कोई सा बुलाए और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, तो अपन उसको रिटर्न कर दें, और रिटर्न कर दिए अपन ने, उसके दूसरे दिन ही अपन को रिफंड मिल जा रहा है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि अपन बेफिक्र होके मतलब कोई चीज बुला सकते। मेन बात मेरे को यही लगी कि मतलब यानी कि अपन जैसे अब कोई कस्टमर ने कोई चीज बुलाया तो हम उनको भरोसा तो दे सकते हैं कि आपको अगर चीज पसंद नहीं आ रही तो आप इसको रिटर्न कर दीजिए। तो वो सबसे अच्छा लगा मेरे को, कि मतलब यानी कि रिटर्न हो जाता है और टाइम पे पैसा आ जाता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और उसमें कोई दिक्कत बहुत नहीं आती रिटर्न करने में। हम्म। थैंक यू। हम बहुत खुश है कि आपको हमारा ये फीचर पसंद है फारा जी। अच्छा फारा जी, जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं जो लोगों का ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं ले पाते हैं कि कैसा प्रोडक्ट होगा, बहुत लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आपका क्वालिटी कैसा होगा, क्या आप हमके स्कैम तो नहीं कर देंगी, तो आपने लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता? बहुत डिफिकल्ट सबसे अच्छी बात लोगों है को ये इसमें बताना ये भी है। पास। हाँ, तो मैं बात ये है मैन, कि इसमें जो वो दिया रहता है, इसमें रिव्यू रहते हैं, रेटिंग रहती है। मैं सबसे पहले रिव्यू रेटिंग देखती हूँ, उसमें रियल इमेज देखती हूँ, फिर वो अपने सामने कस्टमर को भेजती हूँ कि रियल इमेज ये है। तो वो सब चीजों से बहुत ज्यादा पता चल जाता है ना। अगर इस जो प्रोडक्ट में अच्छे नहीं आएंगे रेटिंग, तो फिर मैं वो शेयर ही नहीं करती। वो प्रोडक्ट मैं जिसमें 4 रेटिंग है, 3, 9 रेटिंग है, बस मैं वही प्रोडक्ट शेयर करती हूँ ताकि कस्टमर को अच्छी चीज मिले। तो मैं मेन बात यही है। और उसकी जो ओरिजिनल पिक है वो भी शेयर कर देती हूँ मैं, कि उससे मतलब यानी कि कस्टमर को पता चल जाए कि हाँ ये चीज अच्छी है, दिखने में रियल में अच्छी। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, रियल में पिक में अलग रहती है, रियल में अलग रहती है। तो बिल्कुल। मैं ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये अच्छा लगा। ये इससे मैं रिव्यू मैन मेरे लिए रहता है, रिव्यू देखती हूँ मैं। अच्छा, तो जब प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके घर पे स्पेसिफिकली डिलीवर होते हैं, तो क्या आप उसका खुद से भी पिक्चर लेकर लोगों से शेयर हाँ, करती हैं? इसको मैं बराबर अपलोड करती हूँ ताकि इससे लोगों को मदद मिले। तो इसको मैं जरूर इसको पिक लेके जरूर अपलोड करती हूँ, और इसमें रेटिंग में जरूर देती हूँ। जो चीज अच्छी है उसको मैं बराबर वो करती हूँ। नहीं तो फिर क्या मतलब, यानी कि लोग ने बुला लिए फिर वो परेशान होना। इसलिए मैं खुद अपने आप में, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा उसी से ही मदद मिलती है इस हाँ, चीज की, तो इसलिए मैं पहले इसको अपलोड करती जाहिर हूँ सी रियल बात है, पिक। लोगों को हाँ जब रियल पिक्चर दिखेगा तो वो ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट पे। हाँ, इसलिए मैं इसमें जरूर फीडबैक देती हूँ इसमें। जी, आपके लिए कुछ खरीदा है ग्लोरोड में? पर्सनल, आपकी पर्सनल शॉपिंग कुछ किया है ग्लोरोड में? नहीं, पर्सनल तो कुछ नहीं। मैंने बनाई थी एक बतुल हम्म। फैशन शॉप के नाम से, बट उसमें शेयर नहीं करती हूँ, वो नहीं, उसका कुछ नहीं करी मैंने।
मैं ऐसे ही बस व्हाट्सएप पे ही ज्यादातर वो करती हूँ नहीं, स्टेटस। आपके लिए होता है कोई प्रोडक्ट? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है फारा जी? हाँ आ रही है। मेरे फ्रेंड ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने ग्लो रोड से खुद के लिए शॉपिंग किया है आज तक? मैंने ग्लो रोड से तो बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करी हूँ। मेरे हस्बैंड बल्कि ये बोलने लगे, और ये बताए, मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी के लिए ही चीजें आई होंगी, मम्मी के लिए, जब क्योंकि मैं आप सारी शॉपिंग में सिर्फ अपनी ग्लो रोड से ही करती हूँ। मेरे बेबीज की, मेरी सबकी मैं शॉपिंग ग्लो रोड से ही करती हूँ। मेरी सास है, मदर इन लॉ, उनको भी उनकी साड़ी में बुलाती हूँ, उनको बहुत पसंद आती है साड़ी। सब चीज में उसी से ही, अब मैं तो सारी शॉपिंग में ग्लो रोड से ही करती हूँ अपनी। अदर तो कम ही होएगी, मेरी शॉपिंग ज्यादा रहती है उसमें। और मैम एक क्वेश्चन है कि आप ज्यादा रीसेलिंग करते टाइम किस चीज पे ज्यादा फोकस करती है? प्राइस पे ज्यादा फोकस करती है या क्वालिटी पे फोकस करती है? क्वालिटी और प्राइस दोनों। अगर जैसे क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी कम है तो फिर हम उसको ज्यादा वो करते हैं। बिल्कुल। बाकी क्योंकि फिर ज्यादा प्राइस रहेगा, लोग तो फिर इतना लेने में वो होते हैं ना, तो इसलिए प्राइस भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। बाकी मैं ऐसी कोई पिक ऐसे अपलोड नहीं करती हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी की ही देख लेती हूँ, परख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपलोड करती हूँ, ताकि कभी सामने वाला ग्राहक कुछ पूछ रहा है, कस्टमर पूछ रहा है अपने से, तो अपन बता तो सके कि ये चीज अच्छी है, इसलिए। बिल्कुल। जी, आपने दिन पर कितने टाइम लगते हो आपको रीसेलिंग करने के लिए? ऐसे रोज तो मैं अपलोड करती हूँ, फोटो एक बार कर देती हूँ बस। उसके बाद कभी लेते हैं अपने, मतलब यानी कि कस्टमर के हिसाब से रहता है। अब जैसे कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, एक साथ हो जाती, कभी एकदम बीच में गैप हो जाता है, नहीं ले पाते, ऐसा रोज का नहीं हो पाता है। बट ऐसे मैं हम्म, शौक के हिसाब से ही करती हूँ, ज्यादातर सेलिंग डाल देती हूँ अपना, कोई किसी को पसंद आए तो ले लेते हैं। बाकी अच्छी रीसेल, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसमें, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट मतलब यानी कि बहुत सी मैंने रीसेलिंग कर चुकी। और फारा जी, आप जैसे आपने बताया कि आप घर भी संभालती है और रीसेलिंग भी करते हैं, तो आप अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ, घर को संभालने के साथ साथ रीसेलिंग को कैसे मैनेज करती हैं? जब भी मुझे फ्री होती हूँ मैं बस उसमें सर्च करती हूँ, सारे प्रोडक्ट को मैं सर्च करती हूँ, उसके बाद फिर उसमें अपलोड करती हूँ। बाकी ऐसे तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ, घर का भी काम देखना, बच्चों को भी देखना, पढ़ाना, घर के काम ही कितने होते हैं, बट मैं फिर भी टाइम निकाल के इसमें सर्च करती हूँ और फिर उसको अपलोड करती हूँ। बाकी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मतलब यानी कि मुझे ये चीज बताइए, वो चीज बताइए, तो फिर वो अलग से फिर वो करती हूँ। आप एक महीने पर कितने कमाते हो ग्लो रोड से रीसेलिंग करने से? एक महीने में कम तीन तीन हजार हो जाते होंगे, 2 या 3 हजार, कभी कभी नहीं भी होते हैं, 2-3 हजार रुपए आ जाते हैं। ज्यादा जी। रीसेलिंग भी नहीं होती, क्योंकि क्या है, मेरी सिर्फ रिलेटिव ही है, अदर कोई है नहीं ज्यादा। अब रिलेटिव भी कितना लेंगे, तो उस हिसाब से मतलब ज्यादा तो नहीं होता, बाकी 3 हजार रुपए तक तो हो ही जाता है। ओके। मैम, मैं क्या आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है, जैसे मैं अगर आपके पास आती हूँ कि मैं रीसेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ पर मुझे पैसे कमाने हैं, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? मैं कैसे अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू करूँ? बस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ग्लो रोड है। आपको अगर बिजनेस करना है तो ग्लो रोड पे आइए, क्योंकि सबसे अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म वही लगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ पे का सर्च करना है। आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रोडक्ट में आपको, ग्रोसरी का हो गया या फिर कपड़ों का हो गया, जिस चीज का भी आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें आप जाके सर्च किए और उसमें रिव्यू देखिए उसमें, और फिर जो अच्छे रिव्यू वाले प्रोडक्ट हैं बस उसी को ही आप अपने, मतलब जिसको भी आपको शेयर करना हो वो करिए। बाकी ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ग्लो रोड ही लगा मुझे, हर चीज में, मार्जिन में, रिफंड में, हर चीज में। और आप बेफिक्र हो कि किसी को भी प्रोडक्ट वो कर सकते हैं आप, क्योंकि मान लो कस्टमर को नहीं पसंद आता है, तो आप उसको कम से कम वो तो कर सकते हो, रिटर्न तो कर सकते हो, रिटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है।
बस आपको उसमें रिटर्न का ऑप्शन आता है, आप उसको रिटर्न कर दीजिए, तुरंत आके वो लोग लेके चले जाते हैं। उसके फिर दूसरे दिन ही आपका रिफंड आ जाता है वापस। तो मेन बात यही है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ग्लो रोड है। अगर आपको बिजनेस करना है कुछ बिना इन्वेस्ट के, जीरो मार्जिन में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आजकल लोग तो मोबाइल के बिना रहते नहीं है। मोबाइल चलाना, फालतू चीज चलाने से अच्छा कि आप ग्लो रोड के वो देखिए और उसको आप शेयर करिए। बाकी वो बहुत अच्छा है। फालतू के वो शेयर कर रहे हैं आप लोग वीडियोस, तो ये तो वो, तो कम से कम ये करिए, ग्लो रोड ऐप डाउनलोड करिए, उसमें से आप पिक सर्च किए और उसमें वो करिए, तो आपको इसमें कम से कम पैसा तो मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपसे कभी किसी ने पूछा है कि फरा आप कहाँ से लेकर आती है इतने सारे प्रोडक्ट्स, और कहाँ से लेकर आते हैं ये कुर्ती सूट्स? हाँ, अब ये बताना तो वो है, क्योंकि अब ये बता दीजिए तो फिर हर कोई इसी इसमें से नहीं बना लेगा, फिर वो फिर अपना बिजनेस कैसे चलेगा। तो मैंने बस ऐसे ही बोल देती हूँ कि एक है ऐप, उससे बुलाती हूँ मैं। हाँ, मतलब उन्हें कैसे भी करके हाँ डायरेक्ट कर देती है कहीं और कि हाँ मैं कहीं और से प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ, ये नहीं हाँ बताते कि से लेकर आते हैं, राइट? हाँ, क्योंकि अब वो तो फिर हर कोई फिर वही डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर मेरे से कौन लेगा, ये बताइए आप। बिल्कुल। हाँ So, audience, if you have any questions to ask to our Farah, so you can leave your questions there in the comment box. We will take up the questions and we will ask it right away so that she will be able to answer. आई सी। हेलो। हाँ फराज जी, हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स है, अगर उन्हें कोई स्पेशल क्वेश्चन है आपसे तो वो पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन बॉक्स Question में भी box डाल में सकते हैं। आपको, हेलो हेलो, हाँ फराज, आ रही है आपकी आवाज। बोलिए। हम हमने अभी हमारे व्यूअर से पूछा है कि अगर उन्हें कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो वो हमसे अभी पूछ सकते हैं। आप सब कमेंट कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, Hello, Nika Chauhan. Is there any reference income? Is there any मैं reference income to? 6 मंथ से शेयर कर रही हूँ, बट She's सेल asking. Yes, Jyoti, you can refer our application to your contacts, and you will get some referral bonus on your account per each referral that you have to refer the app link from the app, and they will get a referral code. Once they use the referral code, you will be accredited some amount as a referral bonus to you when they log into or sign up to a GlowRoad account. कितने टाइम से सेल कर रहे हो? फराज जी, आप कितने टाइम से रीसेलिंग कर रहे 6 हैं मंथ हमारे व्यूअर्स? से सेलिंग कर रही हूँ, 6 मंथ से। स्पेशल क्वेश्चन है फराज जी, ज्यादा ऑर्डर्स क्या? लाने की आप ट्रिक बताइए सभी को। बस सबसे ज्यादा शेयर ही करना होता है अपने को। जब तक अपन शेयर नहीं करेंगे न्यू न्यू प्रोडक्ट, फेसबुक हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों पे, सोशल मीडिया पे जब तक अपन लोग अपलोड नहीं करेंगे, जब तक रीसेलिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा अपलोड करना है अपने को। मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप अपना शेयरिंग में निकालेंगे तो हाँ, ज्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। ज्यादा। और कोई क्वेश्चन? Right? Seems like there's no other या question. If you still have questions, guys, you can always कमेंट DM us डाउन। or comment in the down below on the same video. We will definitely get back to you with the answers, and we will take the answers directly from Farah, and then we will give it to you. All right, seems like there's one more question.
देयर आर नो क्वेश्चंस। Okay. ठीक है फारा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हाँ, बहुत लवली था ये सेशन आपके साथ, एंड हम कोशिश करेंगे और ऐसे अमेजिंग सेशन के साथ आने के लिए, और उम्मीद है कि आप सबके क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे मोस्टली। Yes. Thanks everybody, and thank you Faraji for joining with us today. थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। जी, my pleasure. Thank you. थैंक थैंक यू सो मच।